हेलो प्यारे दोस्तों, एग्जाम स्टेटस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आर्यन भाटी एक बार फिर आपके सामने एक अच्छी और शानदार जानदार क्लास के साथ में हूँ। सामान्य हिंदी एसटीसी के अंदर, बीएसटीसी के अंदर जो पूछे जाने वाले प्रश्नों का हम प्रश्न बैंक आपके सामने लेके आए हैं, जहाँ से अच्छे तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका सॉल्यूशन पिछले गत वर्ष जितने भी सवाल आए हैं उनका सॉल्यूशन हम अच्छी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यहाँ से जरूर आपको सवाल मिलेंगे। आप लगातार इस क्लास को देखिएगा और हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि विश्वास वे पौधा होता है जो जमीन पर नहीं उगता है। विश्वास वे पौधा होता है जो जमीन पर नहीं उगता है। विश्वास हमेशा आप और हमारे दिलों में उगने वाला पौधा होता है। विश्वास बनाए रखें और लगातार क्लास को देखते रहें और हर सवाल के ऊपर अपनी राय जरूर अपने कमेंट बॉक्स में देके हमें बताइए कि आपको ये सवाल कैसे लग रहे हैं और किस प्रकार के सवाल हमारे सामने आ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न कैसा आने वाला है, तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए पहला जो प्रश्न आ रहा है वो पर्यायवाची संबंधित है। पर्यायवाची यानी एक समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची होते हैं। एक समान अर्थ देने वाले शब्द इसमें से आपको देखना है कि कौन कौन से हैं। देखो, किरण, रसीम, अस्सु, ये बिल्कुल एकदम किरण के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है ना। कूल, तट, किनारा, ये भी सही है। कूल किनारा का पर्यायवाची शब्द है, तट का पर्यायवाची है। केवट, नाविक, जो नाव को चलाने वाला होता है उसे केवट कहते हैं। केवट, नाविक और मल्ला, ये तीनों ही अपने आप में शब्द एकदम पर्यायवाची हैं। देखिए वायस, कोकिल और कुंतल। अब यहां पर ये जो 4 नंबर का ऑप्शन है ये एक दूसरे के पर्याय नहीं है। वायस कोवे का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा और कोकिल कोयल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है अपन को डी ऑप्शन सही करना है, ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखो कि निम्न में से शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त शब्द है। यानी ऐसा शब्द को आपको ढूंढना है जो शक्ति का उपासक के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए पहला है ऑप्शन वैष्णव, सेव, सक्त, भक्त और सक्त। तो जो शक्ति का उपासक होता है उसके लिए शब्द आता है सक्त। क्या आता है? सक्त शब्द आता है। अब हम चर्चा करते हैं वैष्णव। वैष्णव भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, उसके लिए शब्द आता है वैष्णव, वैष्णव शब्द, ठीक है ना। सेव, भगवान शिव के जो उपासक होते हैं उसके लिए शब्द आने वाला है सेव, ठीक है ना। तो इन दोनों को अपन को ध्यान रखना है। सक्त होता है शक्ति या देवी की उपासना करने वाले, उपासना, शक्ति या देवी की उपासना करने वाले जो शब्द होते हैं, उपासना करने वाले शब्द। हमने चारों बिंदुओं पर चर्चा करी है। देखिए एक बार फिर से, वैष्णव भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, उनको वैष्णव कहते हैं। सेव जो शिव के उपासक होते हैं उनके लिए शब्द आता है सेव। और सक्त किसे कहते हैं? जो देवी की उपासना करने वाला होता है या देवी रूप की जो शक्ति होती है उनका उपासक होता है, उसके लिए शब्द आता है सेव। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, देखो अगला प्रश्न आ रहा है संधि से संबंधित। प्रश्न क्या है? लोको उपयोग में निम्न में से कौन सी संधि है। अब लोको उपयोग के अंदर संधि कौन सी है? अब इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो देखिए संधि विच्छेद क्या होगा इसका? लोक धन उपयोग, लोक धन उपयोग। तो यहां पर इसका जो संधि विच्छेद हो गया लोक धन उपयोग। अब देखिए इसके अंदर जो है अ आ रहा है, यानी यहां पर जो है
क्या है, यहां पर व्यंजन है और व्यंजन के साथ में हमेशा क्या होता है, स्वर होता है। व्यंजन के साथ में हमेशा स्वर होता है। तो ए आ गया यहां से और इधर से आ गया है ओ, उ, ठीक है ना। ए के सामने यदि उ आता है तो इसका क्या बन जाता है, ओ, और ओ किस संधि के अंदर बनता है, ओ बनता है आपका गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के अंदर जो है इनका ओ का निर्माण होता है। गुण स्वर संधि की पहचान भी आपको ध्यान रखना है। गुण स्वर संधि की पहचान क्या होती है, यदि ए और ओ की मात्रा, ए और ओ की मात्रा शब्द के ऊपर लगी होती है तो वहां पर जो है कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। इस प्रकार की, और ये मात्रा, इसको ध्यान रखना, ये जो दो मात्रा जहां पे आएगी वहां पर गुण स्वर संधि होगी। तो आपके सामने आ रहा है एक नंबर ऑप्शन सही, ठीक है ना। यहां पर जो वर्दी संधि होगी, वर्दी संधि में ए, आई और आउ का जो है मात्रा आएगी, आई और आउ, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना, वर्दी और गुण स्वर संधि दोनों की ट्रिक आपको मैंने बताई है, तो इसको आपको बिल्कुल जो है ध्यान में रखना है। यानी ए और ओ हमेशा गुण स्वर होते हैं, ये भी आपको पूछा जाता है गुण स्वर, यानी ऊपर आ जाएगा निम्न में से गुण स्वर कौन से हैं, तो गुण स्वर हमेशा जो होते हैं वो ए और ओ गुण स्वर होते हैं। चले आगे हम और जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न आ रहा है आपको प्रत्यय से संबंधित। देखिए कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय कौन सा होता है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय यानी ऐसा प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ में जुड़ता है जो तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और क्रियापदों के साथ में जुड़ता है उसे हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोहा, शौकीन, लकड़ारा, यहाँ पर जो है बिल्कुल ये यहाँ पर लोहार भी संज्ञा शब्द है, ठीक है ना, और शौकीन ये भी भाववाचक है, परंतु यहाँ पर अपन का जो सही आएगा वो होगा बुढ़ापा। क्या होगा, बुढ़ापा। इसको अपन को ध्यान रखना है, क्या होगा, बुढ़ापा। बुढ़ापा यहाँ पर जो है एकदम सही ऑप्शन है, बुढ़ापा। बूढ़ा शब्द है वो है, बूढ़ा शब्द क्या है, बूढ़ा शब्द भाववाचक है, बूढ़ा शब्द है भाववाचक, बुढ़ापा भाववाचक है, ठीक है ना। और बुढ़ापा आ गया, जुड़ गया, तो ये जो शब्द भाववाचक बन गया। बूढ़ा शब्द एक जो है किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, और पा जुड़ते ही प्रत्यय ये बन गया तदंत प्रत्यय, ठीक है ना, तदंत प्रत्यय। पा उपसर्ग जुड़ते ही क्या बन गया, तदंत। बूढ़ा शब्द है वो भाववाचक है, बूढ़ा है, बचपन है, जो है बालपन है, ये सारे शब्द भाववाचक के अंदर आएंगे। आगे चल के देखते हैं, आगे हमारे सामने जो प्रश्न आ रहा है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऐसे ही प्रश्न लगातार आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, आपको एकदम पूर्ण तैयारी के साथ में वहां पे जाना है और देखना है। आप देखो कि राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हुई, राम का नहीं आएगा, क्या होगा, राम के दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हो गई। यहाँ पर कारक संबंधी विकृति है, कारक संबंधी जो है दोष है। बांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, लज्जा से नीचे नहीं हो गई, यहाँ पर लज्जा से झुक गई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लज्जा से झुक गई। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा होती है, रोगों की नहीं। यहाँ पर जो होगा रोग सर्वोत्कृष्ट, यहाँ पर ये अशुद्ध है, ठीक है ना। भाषा के मानवीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ये यहाँ पर बिल्कुल जो है डी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं, निम्न में से फारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। यहाँ पर अपन को देखना है कि फारसी उपसर्ग से बनने वाला जो शब्द कौन सा नहीं है। अब उपसर्ग शब्द के शब्दों के आगे जुड़ने वाले शब्द होते हैं, यानी शब्दों के आगे जुड़ करके उसके मूल अर्थ में बदलाव कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब अलग अलग उपसर्ग हैं, फारसी के हैं, जो है उर्दू के हैं, अलग अलग भाषाओं के हैं। तो अपन को यहाँ पे देखना है कि जो है गैर कानूनी फारसी, ये बिल्कुल एकदम खुश नसीब और नाकाबिल, ये शब्द सारे हैं फारसी शब्द हैं, फारसी शब्द है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, जैसे देखो कहीं पर थ और झ के नीचे इस प्रकार नुक्ता लगा होता है, इसे क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं, नुक्ता। तो जो नुक्ता जिस शब्द के नीचे लगा होता है, नुक्ता, वो शब्द हमेशा कैसे होते हैं, फारसी होते हैं, ठीक है ना। फारसी शब्दों के नीचे इस प्रकार जो आपको नुक्ता लगा हुआ मिलेगा।
तो यहाँ पर जो है नाकाबिल, खुश नसीब और गैर कानूनी ये शब्द फारसी है, और दुर धनाचारी हो जाएगा। दुर शब्द यहाँ पर जो है आपका उपसर्ग हिंदी का है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है कि फारसी से निर्मित कितने शब्द हैं, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं निम्न में से बिचौना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब बिचौना शब्द के अंदर प्रत्यय ढूंढना है आपको, तो बिचना शब्द हो गया और ओना इसके अंदर प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। इसको हम आसानी से ढूंढ सकते हैं या बता सकते हैं। अब प्रत्यय होता है वो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ते हैं और उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं। उप का मतलब आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय का मतलब पीछे जुड़ते हैं, ठीक है ना। इसको अपन को ध्यान में रखना है। अब आगे अपन के सामने जो शब्द सवाल आ रहा है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। अब यहाँ पर अशुद्ध शब्द को अपन को ढूंढना है। अशुद्ध शब्द कौन सा है, देखो सामर्थ्य, अंतर्धान, ध्यान, रचयिता और शुश्रूषु। अब यहाँ पर जो है ये गलत है, बी ऑप्शन यहाँ पर अशुद्ध है। इसका हो जाएगा शुद्ध हो जाए अंतर्धान। क्या हो जाएगा, अंतर्धान। शुद्ध इसके ये हो जाएगा अंतर्ध्यान, अंतर्यान, अंतर्ध्यान या अंतर्यान। रचयिता, रचयिता के अंदर देखो रचयिता एकदम शुद्ध है। और शुश्रूषा किसे कहते हैं, इसका भी अपन को थोड़ी जानकारी लेना है। शुश्रूषा यानी रोगी की सेवा करना, रोगी की सेवा की जाती है उसे कहते हैं शुश्रूषा। ये सब आपको अच्छी तरीके से देखना है, ध्यान रखना है। जो अपने काम के अंदर करने में जो सही होता है, एकदम उसका अर्थ सही दिया जाने वाला शब्द होता है, उसे कहते हैं सामर्थ्य। यानी अपने काम करने में जो एकदम वो ठीक होता है, समर्थ कहते हैं या सामर्थ्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने कहावत से संबंधित, यानी कहावत। कहावत क्या आ रही है आपके सामने कि छछूंदर के सिर पर चंबेले का तेल। ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी कि छछूंदर के सिर पर चंबेले का तेल। अब देखो, अपनी हैसियत से अधिक से की बरखाना, ये तो नहीं हुआ। रुख देखकर बर्ताव करना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। विचारों के अनुसार फल मिलता है, विचारों के अनुसार फल मिलता है, ये भी इसका अर्थ नहीं होगा। देखो, अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिलना उसे कहते हैं छछूंदर के सिर पर चंबेले का तेल। ये कहावत आपको याद रखनी है। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिलना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अब हमने जो है पिछले वीडियो में देखा था, यदि आपने अच्छी तरीके से वीडियो को देखा है तो संयुक्त वाक्य की अपने पहचान भी पढ़ी है। संयुक्त वाक्य की पहचान, यानी पहचान क्या होती है संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य की पहचान आपके सामने हमने पढ़ी थी कि क्या होती है। यानी या आता है शब्द के बीच में, या अथवा आता है, अथवा, या, किंतु, किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, अथवा, या, पर, ठीक है ना। और इस प्रकार के शब्द यदि वाक्य के बीच में होते हैं तो आपको समझ जाना है कि ये वाक्य कैसा है, संयुक्त वाक्य है। और इसके अंदर जो दोनों ही वाक्य प्रधान होते हैं, यानी दोनों ही जो उपवाक्य होते हैं वो हमेशा प्रधान होते हैं। इसका भी अपन को ध्यान रखना है कि दोनों ही वाक्य प्रधान होते हैं। और इसके अंदर जो ये योजक चिन्ह होते हैं, योजक चिन्हों का मिलान होता है। यानी योजक चिन्हों से वाक्य क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। योजक चिन्हों से वाक्य जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पर दोनों ही वाक्य प्रधान होते हैं। जो दोनों ही उपवाक्य होते हैं वो प्रधान होते हैं। देखिए, वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। अब यहाँ पर यह वाक्य आपको कहीं से भी संयुक्त नहीं लग रहा है। वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया एक साधारण वाक्य है, ठीक है ना। मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा। अब देखो, यहाँ पर और योजक चिन्ह है। अब मैं दिल्ली गया, ये वाक्य अपने आप में एकदम प्रधान है। और मेरी पत्नी आगरा, ठीक है ना, इसका मतलब दोनों ही अपने आप में उपवाक्य है, वो एकदम प्रधान है। मैंने वही मकान खरीदा जहां आप रहते हैं। अब तो देखिए, और ये जो मिश्र वाक्य हो गया, जहां और जो, जहां, जो, सो, उसका, इसका, इस प्रकार के शब्द यदि वाक्य के बीच में आते हैं तो वाक्य कैसा हो जाएगा, वो वाक्य मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना।
इसका भी अपन को पहचान याद रखनी है। वहां समय कम मिलेगा, आपको तुरंत पहचान देख करके वाक्य को सही कर देना है कि इसमें जो है शब्द आपका ढूंढना है। ये ट्रिक है, इसको आपको याद रखना है। या, अथवा, किंतु, परंतु, पर और, ठीक है ना, योजक चिन्ह होते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, आंखों से परे के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? आंखों से परे अर्थात आंखों से पीछे, जो हम देख नहीं सकते हैं, उसके लिए जो शब्द आपको ढूंढ करके बताना है इसमें से। अब देखो, प्रत्यक्ष, परोक्ष, जन्मांत और दूरदर्शी। यहां पर सही ऑप्शन पहले ढूंढते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंखों से परे, बी, इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब प्रत्यक्ष का विलोम होता है आंखों के सामने। इसका मतलब होता है आंखों के सामने होता है प्रत्यक्ष। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा अप्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका परोक्ष का मतलब होता है आंखों से परे, या आंखों से परे, या आंखों से पीछे, यानी आंख जिसको हम देख नहीं सकते हैं, अब दिखाई नहीं देता है। इसका यदि विलोम ले तो हो जाएगा प्रत्यक्ष, ठीक है ना। अब यहां पर जन्मांत का मतलब क्या होता है? जन्म से जो अंधा होता है उसके लिए शब्द आता है जन्मांध। क्या आता है? जन्मांध। जैसे धृतराष्ट्र जन्मांध था, जन्म से अंधा। दूरदर्शी का मतलब होता है दूर की सोचने वाला, आगे की सोचने वाला, आगे क्या होने वाला, उसके लिए शब्द आएगा दूरदर्शी। तो चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पर जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रोक्स। आगे चलते हैं। आगे अपन के पास में जो सवाल आ रहा है वो है, निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? अब यहां पर विलोम शब्द की जगह यहां पर विपरार्थी शब्द भी आएगा। विपरार्थी शब्द या विपरीत शब्द, ठीक है ना। विपरीत शब्द आया तो भी आपको विलोम ही लिखना है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो विलोम शब्द नहीं पूछा हुआ है, तो सबसे पहले आपको यहां से ही आपको सही गोला कर देना है। बार बार ये शब्द नहीं और हाँ वाले शब्द आते हैं और वहां समय कम रहता है, तो अपन को अच्छी तरीके से अपन वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है ना, और कंफ्यूज हो जाते हैं, सवाल गलत हो जाता है। तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है, नहीं पे पहले ही आपको गोला कर देना जो बार बार आपको कंफ्यूज नहीं करें। अब नई शब्द है, सलंगा, प्रशंसा, विधि, निषेध, सूचक, आदर, सुलभ और दुर्लभ। तो ये जो तीनों ही है वो अपने आप में क्या है? विलोम है, एक दूसरे के विलोम है। अब सलंगा और प्रशंसा ये दोनों ही समानार्थी शब्द है, ये दोनों का अर्थ यही होता है। सलंगा का अर्थ भी होता है प्रशंसा करना, ठीक है ना। इसका विलोम क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा निंदा। क्या हो जाएगा? निंदा करना। सलंगा, प्रशंसा या परस्पर जो शब्द एक दूसरे के विलोम नहीं है, ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, ठीक है ना। सलंगा का विलोम क्या होता है? निंदा। तो इसको भी अपन को ध्यान में रखना है। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, निम्न में से बहुवीर्य समास का उदाहरण है। हमने शॉर्ट ट्रिक के अंदर समझा था एक क्लास के अंदर कि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है समास पहचानने की। वहां समय कम रहता है, बार बार आप उसको यदि सवाल के नियम को जाकर के उसको ढूंढने का प्रयास करोगे तो सवाल के उत्तर तक पहुंचने में समय लग जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर अपने आपने वो क्लास देखी है तो जरूर इस उत्तर को आप आसानी से पकड़ सकते हो और आसानी से इस उत्तर तक पहुंच सकते हो। सीखना जरूरी है, सीखने की इच्छा खत्म नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना, जो अयोग्य व्यक्ति होता है वो मूर्ख नहीं होता है, जिसमें योग्यता नहीं होती, अयोग्य व्यक्ति होता है वो मूर्ख नहीं होता है, या अज्ञानी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता है। जबकि जिसकी सीखने की इच्छा खत्म हो जाती है उसको मूर्ख समझा जाता है। ये मैं नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम की कभी बात है। तो यहाँ पे देखना है बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास का क्या उदाहरण है, पहले इसको उत्तर तक ढूंढते हैं, उत्तर कौन सा है, ठीक है ना। उत्तर इसमें से सही हो जाएगा त्रिनेत्र बहुवीर्य समास। तीन है नेत्र जिसके, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात तीसरा अर्थ क्या देने वाला होगा? शिव। तीसरा अर्थ क्या होगा? शिव।
बहुवीर्य समास की पहचान क्या होती है कि यहां पर जो है दोनों पद किसी तीसरे का भाव देने वाले होते हैं। यानी पूरा पद, संपूर्ण पद जो दोनों पद होते हैं, या कह सकते हैं कि संपूर्ण पद का कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, तीसरा अर्थ निकले, यानी संपूर्ण पद का कोई तीसरा अर्थ निकले। जैसे त्रिनेत्र, अब यहां पर त्रि समझते ही अपन के दिमाग में आएगा कि ये जो समास किसका होना चाहिए, द्विगु समास का होना चाहिए, परंतु यहां पर द्विगु नहीं होकर उसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, तीन है जिसके नेत्र अर्थात शिव, ठीक है ना। संपूर्ण पद तीसरा अर्थ देने वाला होगा। अब यहां पे आगे देखते हैं, यहां पर आगे देखते हैं आपके सामने जो सवाल आ रहा है, इसके दूसरे बिंदुओं के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। त्रिभुज, तीन है भुजा जिसकी, अब त्रि आ गया है यानी संख्यावाची पद आ गया है, तो संख्यावाची पद आते ही पहला पद यदि संख्यावाची हो तो वो समास कौन सा हो जाएगा, वो समास हो जाएगा आपका द्विगु समास। कैसा हो जाएगा, द्विगु समास। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि या क्रोध के समान आग, क्रोध के समान आग, क्रोध के समान आग, ठीक है ना। इसमें के समान या कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास उदाहरण है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीत और उष्ण, शीत और उष्ण, ठंडा और उष्ण। और का जहां पर लोप होगा बीच में, और योजक चिन्ह का लोप होगा, वो समास द्वंद्व समास होगा, वो समास द्वंद्व समास होगा। इस प्रकार से प्रश्न के हर बिंदु के ऊपर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल के साथ में हम 3-4 सवाल और जोड़ते हुए आपको बता रहे हैं कि इसका उत्तर कैसे अपन को पहुंचना है। यहाँ पर निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, यहाँ पर जो शब्द आया है वो अशुद्ध ढूंढना है। अशुद्ध शब्द, एकत्रित, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज, तो ये जो तीनों शब्द है एकदम शुद्ध है, ये शब्द अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध रूप होगा मंत्रिमंडल। देखते हैं, शुद्ध रूप को अपन को लिखना है, शुद्ध रूप क्या होगा, मंत्रिमंडल, ठीक है ना, मंत्रिमंडल। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मंत्रिमंडल, ये इसका शुद्ध रूप होगा। यहां पर जो है बड़ी ती की मात्रा है, ये बड़ी मात्रा ई की नहीं आएगी, यहां पर छोटे ई की मात्रा आएगी त्री के साथ में, ठीक है ना। या अनुस्वर लगा दो या यहां पर अणे लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि यहां जो होता है अनुस्वर लगा है, इसका मतलब ये डे का पंचम वर्ण यहाँ पर टे टे ड ढ ण, यानी पंचम वर्ण यहाँ पर काम करता है बीच के अंदर, तो ये जो है सी ऑप्शन इसका बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से संधि विच्छेद है, कि संधि विच्छेद कौन सा सही है, सही संधि विच्छेद को पहचानना है। सड आनंद, सड आनंद का हो जाएगा सट आनंद, सड आनंद नहीं होगा, क्या होगा, सट आनंद, तो यहां पर सट आनंद है, ये तो गलत हो गया। दिग्विजय, दिग्विजय, दिग्विजय एकदम बिल्कुल सही है, दिग्विजय। यहां पर जो है कै अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, यानी क च ट त प का ग ज ढ द ब हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर वागीस, वागीस, वागीस का हो जाएगा वाक धन ईस, वाक धन ईस, वागीस। क्या होगा, वो घ में बदल जाएगा, तो इसका हो जाएगा वागीस, क्या हो जाएगा, वागीस। वाणी का जो देवता होता है उसके लिए शब्द आता है वागीस, अर्थात सरस्वती का कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द है वागीस। सड मास, सड मास का सही संधि विच्छेद होगा सट मास, क्या हो जाएगा, सट मास। ये है सट, आगे पंचम वर्ण यहाँ पर मैं आते ये किस में बदल जाएगा, ये अपना ही पंचम वर्ण के अंदर बदल जाएगा, और आगे यहाँ पर हरंत लगा, इसका मतलब ये आधा है, और यहाँ पर हने भी आधा आ जाएगा। 6 मासों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं सट मास। चले हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने युग्म शब्द से संबंधित प्रश्न, यानी युग्म शब्द आपके सामने आया है, उसको सही आपको ढूंढना है। युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है, भुवन और भुवन शब्द हैं,
भवन और भुवन, ठीक है ना। भवन और भुवन, भवन का अर्थ होता है घर और भुवन का अर्थ होता है संसार, यानी भवन और भुवन, भुवन का अर्थ होता है संसार, यानी भुवन, भवसागर कह सकते हैं हम, भुवन, भुवन यानी संसार रूपी सागर। यहां पर भुवन, संसार और घर, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने जो प्रश्न आ रहा है वो भी फिर से संधि संबंधी आ रहा है। संधि विच्छेद यानी अन्वेक्षण का सही संधि विच्छेद क्या है, आपको मैंने पिछले क्लास के अंदर भी बताया था इसका सही संधि विच्छेद, परंतु एक बार फिर से आपको इसको देख लेना है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन ऐसन, अनुधन ऐसन, अनुधन ऐसन। अब यह अन्वेधन ऐसन गलत है, अनुधन ऐसन ये भी गलत है और अनुधन ऐसन ये भी गलत है। यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ ये गलत हो गया, तो इसका जो है एक नंबर ऑप्शन ए इसका एकदम सही है, ठीक है ना। अन्वेक्षण, यहां पर जो है क्या हो जाएगा इसका, यहां पर उ आ रहा है, ठीक है ना, और आगे ए आ रहा है, तो उ के सामने जब भी ए आता है तो वो किस में बदल जाता है, यहाँ पे देखिए ए आता है, वो ए का क्या हो जाता है, उ का वह हो जाता है, उ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है, उ का वह हो जाता है, ठीक है ना। उ का वह किस संधि में होता है, वह, य और र किस संधि में होता है, ये हमेशा यण संधि में होता है। किस संधि में होता है, यण संधि के अंदर, यण स्वर संधि, ठीक है ना। उ का वह, ये का र और री का र हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर इसको हम दोबारा लिखेंगे तो ये हो जाएगा अ न आधा है, ठीक है ना, इसके साथ में स्वर निकलते ही न आधा हो जाएगा, और न आधा लिख दिया हमने। अब उ का हमको क्या बनाना है, आगे ए आ गया तो उ को हमें वह बना देना है, ठीक है। ए की मात्रा इसके ऊपर आ जाएगी और आगे ऐसन लिख देना है, ठीक है ना। तो सीधा शब्द हो जाएगा अन्वेक्षण करना, खोजबीन करना, ठीक है ना। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आगे आपके सामने जो प्रश्न आ रहा है, आगे प्रश्न आ रहा है निम्न में से संप्रदाय तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। यहां पर देखना है संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण। अब हवन सामग्री, हवन की सामग्री, ठीक है ना, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, ठीक है ना, अपादान तत्पुरुष हो गया। दरअसल, असल में, असल में, इसमें अवयव भाव समास हो गया, अवयव भाव समास, ठीक है ना। जलवायु, जल और वायु, ठीक है ना, इसमें द्वंद्व समास हो गया, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हो गया। तुलसी द्वारा कृत और हवन सामग्री, अब यहां पर तुलसी द्वारा कृत और हवन सामग्री, इसमें हवन सामग्री आपका सही हो जाएगा हवन की सामग्री, हवन की सामग्री या तुलसी द्वारा कर्त, ये जो है बी ऑप्शन इसका सही होगा, तुलसी द्वारा कर्त। यहां पर के द्वारा शब्द प्रयुक्त होने वाला होगा। आगे चल के देखते हैं निम्न में से कौन सा युगम शब्द है, युगम अशुद्ध है। यहां पर अशुद्ध युगम को अपन को पहचानना है, अशुद्ध युगम कौन सा है। देखिए, प्रस्थान, आगमन, निष्काम, सकाम, राग और रंग, करुण और निष्ठुर, यहां पर ये तीनों ही एकदम सही है। यहां पर ये राग का विराग हो जाएगा युगम, ठीक है ना, राग विराग। तो यहां पर जो है सी ऑप्शन इसका एकदम सही होने वाला है। आगे प्रश्न देखते हैं, निम्न में से पंचरत्न का सही समास विग्रह कौन सा होने वाला है। पंचरत्न का सही समास विग्रह क्या होने वाला है, पांच रत्नों का समूह, पांच रत्नों का समूह या पांच रत्नों का जो समाहार होता है उसे कहते हैं पंचरत्न। तो जहां पर अपन को संख्यावाची सबसे पहले देखे, संख्यावाची शब्द यदि सबसे पहले जहां पर नजर आए वहां पर सीधा सा अपन को कौन सा समास लिखना है, द्विगु समास लिखना है, ठीक है ना। गै का मतलब गणना करने, जो पहला शब्द गणना करने योग्य होता है, ठीक है ना, उसमें आपको कौन सा समास लिखना है, द्विगु समास लिखना है। तो यहाँ पर पंच और रतन ये गलत है, पंचों का रतन पांच। यदि आपको समास विग्रह भी सही आना चाहिए, समास विग्रह सही नहीं आ रहा है तो आप उत्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक है ना। पांच रत्नों का समाहार, द्विगु समास, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने जो प्रश्न आ रहा है, निम्न में से सौ उपसर्ग से युक्त शब्द कौन सा है। सौ उपसर्ग से युक्त शब्द आपको ढूंढना है। स्वागत, सुधन आगत हो जाएगा, तो यहां पर जो है सु उपसर्ग आ गया, इसको तो हम कर ही नहीं सकते। और सौधन इच्छा, ठीक है ना,
और सोपन और सौदन करम, यहां पर दोनों ही, इसमें और यहां, ये डी और बी ऑप्शन आपके सही होने वाला है, परंतु सही तौर से व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो आपको यहाँ पर जो है बी ऑप्शन ही आपका सही माना जाएगा। व्याकरणिक दृष्टि से ये दोनों ऑप्शन एक साथ आएंगे नहीं, और दोनों आते हैं तो आपको इसको यहाँ पर सवाल बी ऑप्शन आपको सही करना है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। शुद्ध वाक्य, सरदंग उज्जवल, उज्जवल में यहाँ पर गलत हो गया, सरदंग नहीं होता, ये होता है मर्दंग। क्या होता है? मर्दंग। अनियुक्ति और निरोग, निरोग बिल्कुल सही है। कई जगह पर निरोग ऐसे लिखा आता है, पहला सुख निरोगी का या निरोग, तो ये निरोग यहाँ पर गलत है। निरोग में बड़ी जो है नी की मात्रा आती है। अनियुक्ति, यहाँ पर यह शब्द अशुद्ध है, ठीक है ना, शब्द शुद्ध है। अनियुक्ति भी यहाँ पर अशुद्ध है, और यहाँ पर शुद्ध शब्द अपन को ढूंढना है। शुद्ध शब्द यहाँ पर डी ऑप्शन है, शुद्ध शब्द, यानी निरोग एकदम सही लिखा हुआ है। अनियुक्ति भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, अनियुक्ति, इसका हो जाएगा अनियुक्ति, अनियुक्ति, ठीक है ना, अनियुक्ति हो जाएगा। ओ की जो है मात्रा यहाँ पर उ की मात्रा आएगी, अनियुक्ति, अनियुक्ति, ठीक है ना। उज्जवल भी गलत है, उज्जवल शुद्ध कैसे होगा? दोनों जय आधे आते हैं, ये सब तो कई बार प्रचलित है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना, कई बार उसको पूछा जाता है। इसी प्रकार से श्रृंग, श्रृंगार भी कई बार पूछा जाता है, इसके अंदर रह की मात्रा नहीं आती है। और मर्दंग होता है, सरदंग नहीं होता है। उज्जवल और अनियुक्ति भी एकदम यहाँ पर जो गलत है, तो इसका जो है गलत ऑप्शन हो जाएगा सी, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि निरोग भी सही है, उज्जवल भी सही है, और ये दोनों ही, तीनों ही ऑप्शन गलत है, और इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं जंगल में लगने वाली आग के लिए प्रयुक्त उदाहरण में से सही उदाहरण कौन सा है। यानी अपन को देखना है जंगल में लगने वाली आग के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है। जंगल में आग लगती है उसे कहते हैं द्वानल। क्या कहते हैं? द्वानल। अब वडवाग्नि किसे कहते हैं? वडवानल, वडवानल कहते हैं, वडवानल कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग, यानी समुद्र के पानी में कभी कभी आग रिसा हो जाता, मान लो कोई तेल पाइपलाइन रिसा हो गई, या कभी कभी जो है जो बड़े बड़े कंटेनर है गिर जाते हैं पानी के अंदर, और ऊपर जो आग लग जाती है, पानी के ऊपर भी आग लग जाती है, ठीक है ना। तो समुद्र में लगने वाली जो आग होती है उसे कहते हैं वडवानल। क्या कहते हैं? वडवानल। आगे दूसरा ऑप्शन द्वानल। द्वानल कहते हैं जंगल में लगने वाली आग। जंगल में जो आग लगती है उसके लिए शब्द आएगा द्वानल। अब है जठराग्नि, पेट में लगने वाली आग। पेट में आग लगती है, अर्थात भूख लगती है ना, पेट में आग लगती है, उसे जठरानल कहते हैं। या कोई किसी को, गरीब आदमी को सताता है तो उसके पेट से हाय निकलती है, आग लगती है, उसे हम जठरानल कहते हैं, जठरानल, या जठराग्नि भी कहते हैं उसको, जठराग्नि। द्वानल कामना की आग, ठीक है ना, या कह सकते हैं कि काम वासना की जो आग होती है, काम वासना, भोग वासना, काम वासना की आग, उसके लिए शब्द आएगा कामानल। ये ध्यान रखना, चारों शब्द। वडरानल, एक बार फिर से, समुद्र में लगने वाली आग। द्वानल, जंगल में लगने वाली आग। जडरानल, पेट में लगने वाली आग। और कामानल, काम वासना की जो आग होती है उसे कहते हैं कामानल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने युग्म शब्द से संबंधित। अब देखो कि निम्न में से अवध और अवध शब्द का सही अर्थ क्या है। यहां पर अवध, ध्यान रखना, ज का मतलब जन्म, पानी में जो जन्म लेता है, पानी में जन्म लिया जाता है उसे कहते हैं अवध। पानी में जन्म कौन लेता है? कमल, ठीक है ना। और अबद्ध, अबद्ध, दे मतलब देने वाला, दे यानी देने वाला,
अर्थात पानी देता कौन है? पानी देता है बादल। कौन देता है? बादल। तो पानी को देने वाला, अर्थात अब्ज का मतलब हो गया कमल और अबद्य का मतलब हो गया बादल। तो आपके सामने ऑप्शन ये आ रहा है, आप देखो अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कमल और बादल, अर्थात ये ऑप्शन इसका एकदम बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए निम्न में से उपयुक्त शब्द कौन सा है? बुद्धिहीन होना फिर भी धनवान होता है, बुद्धि नहीं है फिर भी धनवान, तो उसके लिए शब्द कौन सा आने वाला? आंख के अंधे, गांठ के पूरे, आंधी के आम। आंधी के आम अचानक लाभ की प्राप्ति कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। ऊंची दुकान, यहाँ पर शब्द सही क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, यानी आंख के अंधे पर गांठ के पूरे, अर्थात आंख के अंधे गांठ के पूरे बुद्धिहीन होते हुए भी व्यापार करने में जो निपुण होता है, व्यापार करना जानता है, उसके लिए शब्द आएगा, लोकोक्ति आएगी कि गांठ, आंख के अंधे और गांठ के पूरे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, निम्न में से अम्य शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? निम्न में से अम्य शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको ढूंढना है, और अम्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? यहाँ पर देखो, अम्य का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा। क्या होता है? सुधा। तो डी ऑप्शन इसका एकदम आपको सही करना है। विष, आम और मधुप। आम का तो अलग है, विष, जहर, मधुप भौरे के लिए आता है, इसके लिए मैं सुधा, किसका? सुधा, अमृत, अम्य, ठीक है ना, अम्य, अम्य, सुधा, अमृत, पीयूष, ये सारे किसके हैं? अमृत के पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं, निम्न में से अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अब यहाँ पर आपको जल्दी से देखना है कि अन उपसर्ग से निर्मित शब्द, देखते ही पता चल रहा है, अनुदान, अनिच्छुक, अनाथ, अनापत और अन्य। यहाँ पर अनुदान उपसर्ग अनु उपसर्ग से बना नहीं है, ये अनु उपसर्ग से बना है, अनु उपसर्ग से बना है, और अपन को पूछा है अनु उपसर्ग से, तो डी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ट्रिक कोई काम करनी है आपको, कोई ध्यान रखना है कि पानी को देने वाले शब्द के लिए जो कौन सा शब्द आने वाला है? बादल। दे, जिसके पीछे दे लगा होता है, पानी के जितने भी पर्यायवाची शब्द है वो किसके बन जाएंगे? बादल के बन जाएंगे। तो यहाँ पर मेघ का अर्थ बादल होता है, वारिद पानी को देने वाला, दे आ रहा है, इसका मतलब वो बादल का पर्यायवाची शब्द है। जलद, बिल्कुल बादल का पर्यायवाची शब्द है। जलजात, जलजात ये किसका है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। जल, जल में जिसका जन्म होता है उसे हम कमल कहते हैं, जलजात। निम्न में से तीर्व का विलोम शब्द है। यहाँ पर फिर से विलोम संबंधी सवाल आ रहा है कि तीर्व का विलोम शब्द क्या है? तीर्व यानी तेज हो सकता है, त्रिशण, टीका, व्यागी भी नहीं होगा, मंद, क्या होगा? मंद। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही है, तीर्व का विलोम हो जाएगा मंद। तीर्व का मतलब तेज, मंद का मतलब धीमा। ठीक है, आगे प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, कौन सा वाक्य है? और वाक्य से संबंधित सवाल है। अब इसको आपको थोड़ा अर्थ तक पहुंचना है कि वर्षा होती तो अनाज होता, वर्षा होती तो अनाज होता, तब इसमें संकेत दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, संदेह हो रहा है, विधि है, विधानवाचक है। अब विधानवाचक सीधा सीधा वाक्य है, सरल वाक्य। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है, संकेत। वर्षा होती तो अनाज होता, ये क्या है? संकेत दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने जो है लगभग आपके सामने सवाल देखे हैं और उसके उत्तर तक हमने पहुंचने का प्रयास किया है। लगातार क्लास को आप देखना, यदि मिस करते हो तो सवाल समझ में नहीं आता है, रेगुलर देख करके उसको शेयर करना है और बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप लगातार इस क्लास से जुड़े रहें। अगली क्लास के लिए तक हम इंतजार करेंगे। धन्यवाद।